सफाई के नाम पर ऐसा गंदा खेल जिसकी गंध अब पूरे उत्तराखंड में फैलने लगी है। देहरादून नगर निगम में फर्जी सफाई कर्मियों का करोड़ों का घोटाला अभी ठंडा भी नहीं पड़ा था कि अब पौड़ी गढ़वाल से एक नया सफाई कांड सामने आ गया। 15 ब्लॉक 75 लाख रुपए एक सफाई कर्मचारी की पत्नी के खाते में ट्रांसफर। सवाल ये है कि साफ कौन कर रहा है गंदगी और कमा कौन रहा है सफाई के नाम पर मालामाल। पौड़ी जिला पंचायत इन दिनों सवालों के घेरे में है। आरटीआई एक्टिविस्ट करण रावत ने जब जून 2025 में सूचना अधिकार अधिनियम के तहत जानकारी मांगी तो जो खुलासा हुआ उसने जिला प्रशासन की कार्य प्रणाली को ही कटघरे में ला खड़ा किया है। जनवरी 2023 से सितंबर तक जिले के 15 विकास खंडों में सफाई कार्यों के लिए करोड़ों रुपए के टेंडर दिए गए, लेकिन ये टेंडर किसी प्रोफेशनल फर्म को नहीं बल्कि एक ओपनल सफाई कर्मचारी की पत्नी को थमा दिए गए। यानी सफाई का काम भी फैमिली पैकेज में बंटवाया गया। खुलासा हुआ कि एक वरिष्ठ अधिकारी ने ओपनल कर्मचारी की पत्नी को ठेके देने के लिए उसका बैंक खाता इस्तेमाल किया, बिना किसी अनुभव, बिना जीएसटी नंबर और बिना किसी पंजीकरण के। मतलब न कागज पूरे न काम का तजुर्बा, फिर भी सफाई के नाम पर 75 लाख का खजाना हाथ में। इतना ही नहीं, उस महिला के साथ साथ उसी परिवार के 3 अन्य सदस्य जिनका सफाई से दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं था, उन्हें भी अलग अलग ब्लॉक्स में ठेके दे दिए गए। और ये तो सुनिए, जिस कर्मचारी के नाम पर यह सारा खेल रचा गया उसे खुद पता ही नहीं था कि उसके परिवार के खाते से सफाई का ठेका चल रहा है। वो कर्मचारी मार्च से अब तक देहरादून विजिलेंस ऑफिस के 3-4 चक्कर लगा चुका है, लेकिन उसकी शिकायत पर अभी तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। जिलाधिकारी स्वाति भदौरिया ने खुद पुष्टि की है कि गढ़वाल कमिश्नर से पत्रावली जांच के लिए भेज दी गई है, लेकिन आरटीआई कार्यकर्ता करण रावत का कहना है मामले को दबाने के लिए पत्रावलियों से छेड़छाड़ तक की कोशिश की गई, जिसकी वजह से एक वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी को निलंबित भी किया गया है। जनवरी से सितंबर 2023 के बीच 15 ब्लॉक्स में 30 सफाई कर्मचारियों की नियुक्ति की गई और हर एक को 15,000 रुपए महीना, 10 अतिरिक्त वीआईपी ड्यूटी वाले कर्मचारियों को 1,000 रुपए रोज। लेकिन इन फर्जी ठेकों की हकीकत ये है कि सफाई का जमीनी काम कहीं दिखाई नहीं। अब आइए चलते देहरादून, जहां साल 2019 से 2023 के बीच हुआ उत्तराखंड का सबसे बड़ा सफाई घोटाला। यहाँ 99 फर्जी सफाई कर्मी जो कभी अस्तित्व में थे ही नहीं, उनके नाम पर करोड़ों रुपए का वेतन और पीएफ निकाला गया। 22 वार्ड, 99 नाम और फर्जी साइन। वहीं पार्षदों ने अपने रिश्तेदारों और पार्टी के लोगों के नाम घुसा दिए सफाई कर्मी बनाकर। बिल बना, भुगतान हुआ, लेकिन जमीनी सफाई कर्मी कहीं नहीं दिखे। एक तरफ देहरादून, दूसरी ओर पौड़ी, दोनों मामलों में एक जैसी स्क्रिप्ट। फर्जी कर्मचारी, रिश्तेदारों को ठेके और सफाई के नाम पर सफाई से ज्यादा कमाई। और गजब ये है कि दोनों केस में सूचना अधिकार यानी आरटीआई ही असली झाड़ू साबित हुई, जिसने सारा गंदा खेल सामने ला दिया। अब सवाल ये उठता है, सफाई के नाम पर फैली इस भ्रष्टाचार की गंदगी को कौन साफ करेगा? जिन अफसरों ने ठेके बांटे उन्हें कब तक बचाया जाएगा? क्या आरटीआई की ताकत से इस सिस्टम को बार बार जगाना पड़ेगा? और सबसे जरूरी, क्या उत्तराखंड की जनता सिर्फ नाम की सफाई से संतुष्ट रहेगी? आपको क्या लगता है, क्या विजिलेंस जांच से इन घोटालों पर लगाम लगेगी? क्या दोषियों को मिलेगी सजा या फिर फाइलें धूल खाती रहेंगी? नीचे कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। वीडियो को शेयर करें ताकि हर उत्तराखंडी तक ये सच्चाई पहुंचे। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम लाते रहेंगे ऐसे ही जिम्मेदार और जरूरी रिपोर्टिंग सिर्फ आपके लिए। ब्यूरो रिपोर्ट राय शुमारी।